सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चल रही सुनवाई ने देश भर में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। इस मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयानों ने मुस्लिम समाज में हलचल मचा दी है। मदनी ने इस कानून को संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला करार दिया है। उनके बयानों ने न केवल इस कानून के विरोध को और तेज किया है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के बीच एकता और सतर्कता का आह्वान भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का माहौल। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 16 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर लगभग 73 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इन याचिकाओं में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, मौलाना अरशद मदनी, समस्ता केरल जमीयतुल उलेमा और कई अन्य संगठनों ने कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस दौरान 3 प्रमुख मुद्दों पर चिंता जताई। पहला, वक्फ बाय यूजर की प्रथा को खत्म करना। दूसरा, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। और तीसरा, अदालत द्वारा पहले घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का प्रावधान। मौलाना अरशद मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलीलें पेश की। सिब्बल ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने इसे वक्फ प्रशासन और इस्लामी कानून के लिए विनाशकारी बताया। मौलाना मदनी का बयान और इसका प्रभाव। मौलाना अरशद मदनी ने सुनवाई के बाद कहा, यह सरकार वक्फ संशोधन एक्ट के जरिए हमारी संपत्तियों पर कब्जा करके उन्हें तहस नहस करना चाहती है। ये कानून संविधान के खिलाफ है और देश की एकता व अखंडता के लिए खतरनाक है। उन्होंने कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों का आभार जताया, जो इस मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े हैं। मदनी ने यह भी कहा कि वक्फ एक धार्मिक मामला है और इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके इस बयान ने मुस्लिम समुदाय में एक नई जागरूकता पैदा की है और कई संगठनों ने उनके समर्थन में आवाज बुलंद की है। कानून के खिलाफ उठती आवाजें। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस कानून के विरोध में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई और इससे बेहद परेशान करने वाला बताया। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हो सकते हैं, तो क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा। इस टिप्पणी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुस्लिम समाज में हड़कंप। मौलाना मदनी के बयानों ने मुस्लिम समुदाय में एक तरह का डर और एकजुटता दोनों पैदा की है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। सोशल मीडिया पर भी #वक्फ अमेंडमेंट बिल ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग इस कानून के खिलाफ अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा, जबकि अन्य इसे धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। आगे की राह। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे निर्धारित की है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह एक अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जिसमें वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने पर रोक और वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति शामिल हो सकती है। यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। मौलाना मदनी के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय इस कानून के खिलाफ एकजुट हो रहा है और उनकी आवाज आने वाले दिनों में और बुलंद होने की संभावना है।